ताकत है। एक बहुत प्यारे भक्त हुए, चोखा मेला, और ये चोखा मेला के बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं कैसे भक्त थे ये इतने प्यारे भक्त थे, पर इनकी जाति हरिजन थी, बहुत प्रसिद्ध है, इनसे भरे पड़े हैं हमारे ग्रंथ। चोखा मेला की जाति हरिजन थी, और एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में गए तो इनके पास कुछ केले थे, बहुत ध्यान से सुनना, और वो केले चोखा मेला लेकर गए, और चोखा मेला जी ने वो केले जो थे वो पुजारी जी को दिए, भगवान का भोग लगा देना। अब पुजारी जी की दृष्टि उस समय दक्षिणा पर थी, तो पुजारी जी ने नहीं देखा, केले हाथ में ले लिए, और केले जब हाथ में ले लिए तब पुजारी जी की दृष्टि गई, और दृष्टि गई महाराज तो देखा, अरे ये तो चोखा मेला है, हमारे गांव का हरिजन है, इधर आ, तेरी हिम्मत कैसी हुई है, पकड़ ये केले, भाग यहां से, ठाकुर जी तेरा खाएंगे। और 2-4 बार बोल दिया हरिजन हरिजन, आज का जमाना होता तो पुजारी जी अंदर पहुंच जाते, पर वो युग अलग था। 2-4 बार हरिजन हरिजन बोला, महाराज सच्चाई ये हुई कि चोखा मेला जी के वो केले फेंके, वो बटोर के केले घर आ गए, और लिखा हुआ है भक्तमाल में, रात भर रोते रहे। रोना इस बात का नहीं है कि उनसे अपशब्द कहे पुजारी ने, रोना इस बात का है कि मैं बहुत मोहब्बत से प्रसाद ले गया था ठाकुर के लिए, मेरा प्रसाद ठाकुर न पाए। आहा, और रात को जब रोए ना बहुत ज्यादा, तो श्री ठाकुर जी को क्या हुआ, राधा रमन के हिये के तार खटके, ठाकुर जी को नींद नहीं आई, और ठाकुर जी ने किशोर जी से कहा कि चलो आज मंदिर तो बंद है, सुबह 7 बजे पुजारी खोलेगा, तब तक चोखा मेला के घर चलते। सच्ची घटना है। ठाकुर जी और किशोरी जी चोखा मेला के द्वार पर आए, दरवाजा बजाया, चोखा मेला ने कहा कौन है रे? ठाकुर जी ने कहा मैं हूं ठाकुर। ठाकुर? कौन ठाकुर? अरे ठाकुर पंडरीनाथ, तेरा भगवान। दरवाजा खोला, चोखा मेला जी रोने लगे। चोखा मेला ने कहा प्रभु मैं जो देख रहा हूं ये सच है? भगवान ने कहा भैया बैठ जा फोटो वाले, श्री हरिशरणम हरिशरणम श्री हरिशरणम। चोखा मेला जी रोने लगे, प्रभु आप मेरे घर आए हो, अभी विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी ने कहा विश्वास बाद में कर ले, पहले केले कहां हैं? और भगवान केले पा रहे हैं। हमारे रवि भैया परसों पंक्ति गा रहे थे बिंदु जी की, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ प्रभु को बदलते, जाति पंख भ्रकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, सागर शब्द उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के डर से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तक ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते थे। अब चोखा मेला के सामने भगवान बैठे, मैं आपको घटना सुना रहा हूं कि चोखा मेला के घर ठाकुर जी केले खा रहे हैं, और केले खा के भगवान कह रहे हैं चोखा जी हम तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं कि हम इतने दिन से भगवान हैं, पर आज तक इतने स्वादिष्ट केले हमने कभी नहीं खाए। अब केले खाए तो देखो भगवान कैसी लीला करते हैं। भगवान ने कहा अब हम भाग लें,
क्योंकि मंदिर का समय हो रहा है। और सच्चाई निवेदन करूं भैया, भगवान भागे, और भगवान भागे तो किशोरी जी क्या बोली, राधा जी बोली कि ठाकुर जी अगर आप नाराज न हो तो एक प्राइवेट बात कहूं। बोले क्या? बोले केले बहुत मीठे हैं, 4 ले चलें क्या? 4 ले चलें? महाराज 4 केले किशोरी जी ले आए। और बड़ी प्रसिद्ध सच्ची घटना है कि 4 केले किशोरी जी ले आई, और सुबह मंदिर का जब दरवाजा खुला तो 4 केले श्यामा जी के सामने रखे। पुजारी जी क्रोध में लाल हो गए, बोले हम जानते हैं कि तुम 1 नंबर के चटोरे हो, हम जानते हैं कि तुम जाति कुजाति कुछ नहीं देखते हो, हम जानते हैं कि तुम 1 नंबर के अपवित्र हो, पर अब तुमसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम भगवान हो। पर आज चोखा मेला को देखते हैं। गए, जमाना दूसरा था, जाकर पीटना शुरू कर दिया, मेरे भगवान को फंसा लिया। खूब मारा, खूब मारा। चोखा मेला को बहुत दर्द हुआ, और पुजारी जी ने मंदिर धोया, पर रात्रि को दोबारा मंदिर बंद किया। तो ठाकुर जी ने किशोर जी से कहा कि सुबह पुजारी आएगा ना, हाँ, तो इसको नानी की याद दिलानी है। कैसे दिलाओगे? बोले मेरे पास है एक सूत्र। क्या? बोले मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब पुजारी वेद मंत्र बोल रहे हैं, ना खोले, और अंत में दरवाजा जब पुजारी रोकर कहते हैं कि कारण तो बताओ। अंदर से ठाकुर जी ने कहा एक ही शर्त पर दरवाजा खुलेगा। बोले क्या? चोखा मेला को कंधे पर बिठा करके लाओ तुम अपने पे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और पुजारी गए, महाराज पुजारी गए। चोखा मेला जी ने जैसे ही पुजारी पहुंचे, चोखा मेला पीछे हट गए। बाबा आपसे हम छुप जाएंगे। पुजारी बोले अब ज्यादा न बनो, वहां भगवान रूठा बैठा है तुम्हारे ही कारण हमारा। पुजारी जी उस चोखा मेला को कंधे पर बिठा के ला रहे हैं। और भैया ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राम ही केवल। तुम कौन हो ये बात बहुत मायने नहीं रखती है, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा भजन कैसा है, ये बात बड़े मायने रखती है। मैं जिस दिन यहाँ आया तो हमारे भोला जी महाराज हमको कह रहे थे कि महाराज जी हमने जिसके घर में तुमको रखा है ना, वहां आप देख लीजिए, पर वो ब्राह्मण नहीं है जिनके घर में रखा है। तो मैंने कहा कि हमें क्या रिश्तेदारी करनी है? बोले नहीं, भोजन कैसे करोगे? मैंने कहा भोजन करेंगे, वो बनाएंगे, हम करेंगे ऐसे। बोले नहीं, वो पटेल है। मैंने कहा वो तो पटेल है, हम तो पटेल भी नहीं है। और सच्चाई आपको बताएं, किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा, इतने संस्कारी परिवार में महाराज जी आपने रोका है मुझे कि उस परिवार के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। ऐसा संस्कारी परिवार कि मैं आज 5 दिन से परिवार के किसी मेंबर की आवाज नहीं। अब आप कहेंगे कि फिर क्यों रुके उनके घर में? इसलिए क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, राम 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 ही प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। हरि हरि। भैया ध्यान देना, भगवान भागे आंगन में, और आंगन में भागे प्रभु तो क्या कर रहे हैं? दधियोदन लपटाय। अपने भगवान ने मुख पर थोड़ा दही और थोड़ा चावल लगा लिया और भागे। और जैसे ही भगवान भागे, किसी ने भगवान से कहा कि खाने के लिए है नहीं, तुम लपेटने के लिए जा रहे हो। भगवान ने कहा कि कोई बैठा है।
कौन बैठा है? श्री बिंदु जी का वो दूसरा पद याद करिए। मेरे सांवरे को जो सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो मेरे सांवरे को जो सदा ढूंढता है, उसे एक दिन